हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से एनसीईआरटी सीरीज की सभी पुस्तकें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, सभी चैप्टर का एक एक वीडियो, एक एक वो चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज मैं अपलोड करूँगा, मैं बनाऊँगा और डिटेल में उसको समझाते हुए और डिटेल में बनाते हुए पूरी की पूरी एनसीईआरटी को मैं कवर करूँगा। आज मैं इसका पहला चैप्टर अध्याय 1 शुरू कर रहा हूँ, जो कि हिस्ट्री का है। इसको हिस्ट्री को मैं पहले पूरा ख़त्म करूँगा, क्लास 6 की पूरी चैप्टर एक एक करके। उसके बाद क्लास 7 की, क्लास 8 की, क्लास 9 की और क्लास 10th की और 11th की और 12th की भी। और बीच बीच में इस गैप मतलब एक 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 हर रोज़ अलग अलग चैप्टर होगी। एक दिन होगा आपका हिस्ट्री, दूसरे दिन होगा ज्योग्राफी, तीसरे दिन होगा पॉलिटी, चौथे दिन होगा आपका इकोनॉमिक्स क्लास 9th का, क्योंकि वो 6 में होते नहीं हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे ये सभी कवर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिस्ट्री जो है यूपीएससी में पॉलिटी के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन है जो आराम से गेन किया जा सकता है अगर बढ़िया से कमांड हो, और इसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी का कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए आज से मैंने शुरू करने का पूरा कोशिश किया है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा मैं। और ख़ुद भी मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और आपको भी कराऊंगा। और इस बार एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा एकदम उसको रीड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम लोग आज से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का क्लास 6, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जो अध्याय 1 है, ये हमें मतलब बेसिक जानकारी देती है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में आखिर क्या, कैसे कैसे, कहाँ, कब। इससे ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो है एक बॉक्स में यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स देख पा रहा होंगे, जो लड़की है, इसका सवाल है कि ये जो लड़की है रशीदा, इस बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कॉमन सा सवाल है दोस्तों, कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, अचानक से वो सोचेगा कि आखिर 100 साल पहले, आखिर कौन जान पाया कि 100 साल पहले क्या होगा। आमतौर पे किसी भी मनुष्य की जो याददाश्त होती है या फिर जानकारी होती है या फिर एज ही होती है, वो 60 के करीब से 65, 70, 80। इसलिए 100 साल पहले क्या हुआ था इसके विषय में कौन जान सकता है। ठीक है, इसी के विषय में आगे सवाल का जानकारी दी, कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। ये सवाल बिल्कुल ही किसी भी मतलब एक बच्चे के जैसे समझाया गया है, कि सबसे पहले अगर क्या हुआ था, बहुत पहले क्या हुआ था, कैसे जाना जा सकता है। तो इसी के लिए आगे जवाब दिया गया है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। एक सवाल है दोस्तों, सही बात है, जिसमें सभी को आना ही चाहिए, कि बच्चे या कुछ भी जो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, उसमें मतलब उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए, उसमें मतलब रोचकता लाने के लिए ये मन में हमारे प्रश्न आते ही हैं, कि जैसे लोग खाते क्या थे उस समय, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से गीत गाते थे।